हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवम। दोस्तों, करते हैं एक नई कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, कहानी है माँ बाप महान। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने क्यों बोली, मैंने माँ बाप को महान क्यों बोला। दोस्तों, आजकल का यूथ जो है, आजकल के बच्चे जो हैं, वो कहते हैं माँ बाप से तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ठीक है। या फिर उनकी जब शादी हो जाती है ना, जब पढ़ने लग जाते हैं, उनको लाइफ पार्टनर मिल जाता है, वो माँ बाप की वैल्यू करना छोड़ देते हैं, माँ बाप से बात करना छोड़ देते हैं, माँ बाप से दूर रहने लग जाते हैं जाके। कहते हैं माँ बाप की वजह से हमारे जीवन में कलेश हो रहा है। तो दोस्तों, उनके ऊपर तो फ्रेंड इस कहानी की शुरुआत करेंगे एक फिल्म से ऊपर। तो दोस्तों, आपको याद होगा काफ़ी साल पहले एक बागवान फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में कमाई करता है और अपने बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देता है, 1 रुपए की भी अपने जीवन में सेविंग नहीं करता है। पता है ना, देखी होगी, तो काफ़ी लोगों ने देखी होगी। दोस्तों, सेविंग ना करने की वजह से उसके साथ जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं। जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बाहर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, उसके पास सेविंग का एक भी रुपया नहीं होता। जब वो रिटायरमेंट लेता है तब भी उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है। अब रिटायरमेंट जब बंदा ले लेता है, जब बंदा काम करने के लायक नहीं होता है ना, तो माँ बाप जब काम करने के लायक नहीं होते दोस्तों, तो बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो वो बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो बच्चों जब ऊपर निर्भर हो जाता है, उसको खर्चे के लिए पैसे नहीं होते। जब वो बच्चे को बुलाता है, जब बच्चे जब आते हैं, तब वो कहता है बेटा देखो, अब हम तो रिटायर हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अब बताओ हमें अपने साथ कौन रखेगा, हम कैसे रहें। तो उसके 4 बच्चे होते हैं दोस्तों, 3 या 4 बच्चे होते हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, शॉर्ट हो जाता है कि माँ बाप ने ये क्या कह दिया। अब वो सब आपस में जाके डिसाइड करने लग जाते हैं, अपनी बीवी से पूछने लग जाते हैं आगे, अरे भाई कैसे रखना है। वो बोलती है हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, हम ड्यूटी जाते हैं, ये कि वो कि अपनी अपनी परेशानियां यानी कि बताने लग जाते हैं। लास्ट में दोस्तों, भाई अमिताभ बच्चन अपनी ज़िंदगी का संघर्ष को समझते हुए बच्चे उसके फैसला लेते हैं कि काम करो, माँ को हम रखेंगे, बाप को आप रखेंगे, दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। अगर ऐसा करके अगर माँ बाप से अगर हम बोलेंगे ना, तो हमारे बच्चे हमको ले मतलब माँ बाप हमारे साथ जाएंगे ही नहीं। बच्चों की सोची हो जाती है, अगर हम माँ बाप से ये बोलेंगे कि एक काम करो मम्मी को हम ले जाते हैं, दूसरा बोलता है पापा को हम ले जाते हैं, तो माँ बाप जाएंगे ही नहीं, क्योंकि माँ बाप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और दोस्तों, रहना भी नहीं चाहिए। जिन माँ बाप ने बच्चों के लिए ज़िंदगी भर किया है, और वही बच्चे माँ बाप में बंटवारा करने लग जाएं, तो इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। लास्ट में दोस्तों, वही होता है, वो अलग अलग ले जाते हैं, वो राजी भी हो जाते हैं जाने के लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा बच्चे बोल रहे हैं वैसा ही कर लो, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, उनका पैसा नहीं होता। दोस्तों, पैसा सबसे बड़ी मजबूरी होती है इंसान की। फिर वो आगे बढ़ते हैं, कुछ समय बीतता है, साल बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, लेकिन वो नहीं रह पाते। फिर वो एक दिन फैसला कर लेते हैं अब हम चले जाएंगे कहीं। दोस्तों, चले किताब लिखते हैं, किताब के जरिए से उनके पास एक इनकम आने लग जाती है। तो इस तरीके से कहानी थी। कहानी बहुत बड़ी, पूरी नहीं सुना पाएंगे दोस्तों। आज मैंने एक कहानी बताई है कि माँ बाप महान क्यों हैं। दोस्तों, एक माँ बाप ही भगवान के बाद एक माँ बाप का ही रोल, एक ऐसा इंसान के जीवन में रोल होता है जो बच्चों को जन्म से लेकर के पालना पोसना प्लस शिक्षा देना, बच्चे को किस काबिल बनाना, वो माँ बाप के ही ऊपर निर्भर करता है। अगर माँ बाप चाहें तो बच्चे को भिखारी बना दें, माँ बाप चाहें तो बच्चे को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है ना, अपने बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, खुशियों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। एक माँ बाप ही वो होते हैं जो कर्जा ले लेकर भी ना बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बच्चों की नीड को समझते हैं, और अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा बच्चों के ऊपर पढ़ाई में, लिखाई में, हेल्थ में, शौक में, खाने में, पीने में, घूमने में, उनकी शौक मौज पूरी कराने में बेकार कर देते हैं। और लास्ट में बच्चे क्या कहते हैं, जब बच्चे सक्षम हो जाते हैं, बच्चे कमाने लग जाते हैं, बच्चे की जब शादी हो जाती है, तो बच्चे क्या कहते हैं शादी होने के बाद में, तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हारे बिना, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं। ये वो बच्चा नहीं बोलता, सोच बदल जाती है इंसान की, क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता। दोस्तों देखो, मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करनी चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए जो वो इस दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में ना कभी अपनी ज़िंदगी नहीं भूलनी चाहिए। माँ बाप को अपनी ज़िंदगी के अभी अगर 10 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये में से एक हिस्सा, 1 रुपया अपनी सेविंग जरूर करनी चाहिए, जिससे कि जब बुढ़ापा आ जाए, जब रिटायरमेंट आ जाए ना, तो उस 1 रुपये से
थोड़ा थोड़ा करके भी जोड़ोगे ना तो आगे चल के थोड़ी सी इनकम इकट्ठी हो जाएगी। और उस इनकम से अगर कल को बच्चे आपका साथ नहीं देते हैं, तो आप उस रुपए से अपने जीवन को जी सकते हो। दोस्तों बच्चों के लिए, अब कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं, बच्चों की जब शादी हो जाती है, फिर बच्चों की जब अलग रहने लगे, बच्चे माँ बाप की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। माँ बाप क्या करते हैं, पूरी दौलत छोड़ के बच्चों के लिए चले जाते हैं। अरे क्यों चले गए भैया? भाई तुमने कमाया है, तुम्हारे माँ बाप ने कमाया है, तो उसमें तुम्हारा भी अधिकार है। थोड़ा सा पैसा अपने लिए ऐसा रखो जो कि बच्चों को, मैं सीधी बात है भैया, मैं नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। वो मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत के लिए भी है। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी जन्म बार बार नहीं मिलेगा। मुझे भी भगवान जी ने जन्म दिया है तो एक बार दिया है। अगली बार भैंसा बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, कुछ नहीं पता। तो अपने पैसे को एक हिस्सा जरूर बचा के रखो दोस्तों, जो अपने जीवन में काम आ सके। मैं ये नहीं कहता बच्चों की जरूरतें पूरी करो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छी हेल्थ दो, अच्छा फ्यूचर दो, अच्छा लाइफ स्टाइल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा ही फर्ज बनता है कि अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करना। लेकिन हाँ, वैसे ही दोस्तों बच्चों का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का। बच्चों का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप का ध्यान रखने का। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ मत करो, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि माँ बाप को खाना मिल जाए और वो 2 मिनट के लिए हंस बोल सके, खुश रहें अपने जीवन में। बस बुढ़ापे में माँ बाप को चाहिए क्या होता है, यही चाहिए होता है। अब बच्चे आजकल के दोस्तों वो भी नहीं दे पाते, जो कि उस इंसान को नहीं दे पाते जो इंसान पूरी जिंदगी उनके लिए सब कुछ करते हैं। शादी हुई नहीं कि अलग हो गई। आजकल का हमारा लाइफ स्टाइल जीवन का दोस्तों ये बन गया है। और अलग होने का सबसे बड़ा बहाना पता क्या है? अरे यार अलग नहीं होता ना, घर में रोज कलेश होता रहता है। किस बात का कलेश? अरे जब तुम छोटे थे, जब तुम पढ़ते थे, जब शादी नहीं हुई थी, जब भी तो तुम अपने माँ बाप से लड़ते थे। क्या माँ बाप ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? तब भी तो तुम जिद करते थे, मुझे ये चीज चाहिए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहीं से भी लाते थे, पैसा ब्याज पे लाते थे, कुछ भी करते थे, तुम्हें ला के देते थे। तो माँ बाप ने तुम्हें निकाल के बाहर नहीं फेंक दिया? माँ बाप ने तुम्हें निकाल के बाहर नहीं फेंक दिया? तो फ्रेंड इसीलिए मैंने कहा था, माँ बाप से बढ़कर महान इस दुनिया में ना कोई भी नहीं है। भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन माँ बाप को सबने देखा। लेकिन माँ बाप की वैल्यू जो है ना, इंसान, सच बता रहा हूँ, जीवन की सच्चाई है दोस्तों, शादी के बाद 80% इंसान माँ बाप की वैल्यू को भूल जाता है। आज के लोगों ने सोच ऐसी बना ली है ना, बहुत गंदी वाली सोच बना ली है कि माँ बाप होंगे तो हम अपना लाइफ स्टाइल नहीं जी पाएंगे, माँ बाप होंगे तो हम अपनी शौक पूरी नहीं कर पाएंगे, माँ बाप होंगे तो हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, माँ बाप होंगे तो हम वैसे नहीं रह पाएंगे। अरे क्या दिक्कत है? माँ बाप कह रहे, माँ बाप से बोल दो तुम भैया कि माँ बाप तुम अपना ऐसे रहो, हम ऐसे रहेंगे, आप डिस्टर्ब मत करो, आप आराम से खाओ पियो मौज करो, आप भी खुश रहो हम भी खुश रहें। तो माँ बाप जब बूढ़े बूढ़े हो जाते वो खुद ही समझ लेंगे, चलो कोई नहीं, बच्चे बड़े हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो माँ बाप खुद ही उस चीज़ को मैनेज करेंगे। माँ बाप कहेंगे चलो ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी बच्चों को जीने दो। जब माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए न्यौछावर कर दी, तो माँ बाप के यहाँ पे रोक लगा देंगे क्या? और यहाँ पे तो वो रोक भी नहीं सकते, रोकना चाहेंगे तो भी तुम नहीं रुकोगे, तो वो तो वैसे ही बेचारे झुक जाएंगे, वैसे ही रुक जाएंगे। अब खासकर माँ बाप के लिए कहानी है कि भैया अपनी ज़िंदगी का ना एक हिस्सा जरूर बचा के चलो, सेविंग करके चलो, और एक हिस्सा अपने ऊपर जरूर खर्च करो। ये नहीं सोचना कि अरे मैं, बच्चे पढ़ जाएंगे जब मैं खर्च करूंगा, बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे जब मैं मौज मस्ती लूंगा, बच्चे ये कर लेंगे तब भैया बच्चों किसी के भरोसे मत रहो। अपना 1 रुपया अगर बचा रहे हो तो अपने ऊपर जरूर खर्च करो। अगर कपड़ा लेने का मन कर रहा है, आज कपड़ा लेने का मन कर रहा है तो ले लो, कुछ खाने का मन कर रहा है तो खा लो। अगर कल के भरोसे पर रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ही बच्चे तुम्हारी नहीं सुनने वाली, दुनिया तुम्हारी नहीं सुनने वाली। और नहीं तो देख लेना, कहानी उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो यार, किसी के बच्चे किसी के लिए कुछ नहीं करते। 100 में से 2% या 3% ही बच्चे ऐसे होंगे जो माँ बाप के ऊपर ध्यान देते हैं, नहीं तो नहीं। वरना वृद्धाश्रम में चले जाओ, आजकल माँ बाप वृद्धाश्रम में ज़्यादातर क्यों पड़े हैं? शहर शहर में वृद्धाश्रम खुल गए हैं, बताओ क्यों खुल गए हैं? इसीलिए तो खुल गए ना, माँ बाप बच्चों से परेशान हो जाते, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो माँ बाप को पाल रही हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े शौक से कहते हैं हम तो उन्हें माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए। भाई बड़ी चिंता की बात है यार, सोचना पड़ेगा। जिन माँ बाप ने जिंदगी का पूरा पैसा, पूरी जवानी अपनी, जब बाप का निक्कर फट जाता है ना भाई,
जब निक्कर फट पूरी तरीके से फट जाता है तब वो नया लाता है। जब सुराख होता है ना छोटा, वो कहता है चल कोई बात नहीं, काम चला ले। अब बच्चा बोलता है ना पापा मुझे जूता चाहिए, तो माँ बाप कहीं से भी लेके आए, बच्चे को कहते हैं चल जूता दिला दे, वरना निक्कर तो बाद में आ जाएगा। अब वही बच्चे माँ बाप से कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो भाई पैसा कमाओ, पहले अपने घर की ज़रूरतें पूरी करो, अपने माँ बाप की ज़रूरतें पूरी करो, और खुद भी शौक मौज से रहो। यही एक जीवन है। जिसने तुम्हारे लिए पूरा जीवन बेकार कर दिया, क्या तुम उसके लिए कुछ समय बेकार नहीं कर सकते? दोस्तों सोचना पड़ेगा ना, तो सोचो। दोस्तों कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों शेयर करना, और दोस्तों लाल वाली बटन दबा को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।